नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। मेरे कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखने वाली जो पेमेंट है वो नहीं की यूट्यूब चैनल वाली। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पेमेंट आज कर दो, नहीं तो कल तक मुझे जो है बाकी मेंबर्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब आप पेमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि डेलिबरेटली आप जो है इग्नोर कर रहे हो वार्निंग को बार बार, तो जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो मंथ ख़त्म होने से पहले जो है एडवांस में पेमेंट भेज देते हैं, तो शायद उनको फ़ायदा होता होगा, और बाकी सब जो है बैठे रहते हैं। और एक बार मैं रिमूव कर दूंगा तो उसके बाद मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको ऐड करना, क्योंकि एक बार आप किसी को रिमूव कर दो तो दोबारा आप उसको टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं कर सकते, तो आप खुद भी छोड़ सकते हो। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले बोला है वो 1 2 3 दिनों में कर देंगे, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे उन पे फेथ है। और कुछ ऐसे हैं कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो मैसेज भी डाले हैं, सब कुछ किया है, बट अभी तक वो क्या करें, इग्नोर कर दें। और फिर वो शायद 10 दिन 15 दिन के बाद बोलेंगे कि सर हमारी जो है वो मेंबरशिप ख़त्म हो गई है, हमें ऐड कर लो। तो वो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए इस बार। अब रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गए, आप देखिए कॉल खरीदी है, पुट बेची है। एफआईआई कोई बड़ा ज़्यादा डाटा नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से पोजीशन अभी भी बुलिश है। प्रास 20 पोजीशन लेके गया और डीआईआई भी नाम मात्र पोजीशन बनाई हुई है। वहीं दोस्तों आप देखिए रिटेलर आज फिर इंडेक्स में शॉर्ट कर गया। 36,873 कंट्रैक्ट है इनके पास। डीआईआई 42,292 कंट्रैक्ट है इनके पास। एफआईआई नंबर बढ़ा लिया है, 88,269 कंट्रैक्ट है। और प्रॉस 9,104 कंट्रैक्ट इन्होंने भी राइट किए हुए हैं। अब कॉल्स में क्या हुआ है, कॉल्स में देखिए रिटेलर 26,273 26,273 कंट्रैक्ट इनके पास है। आप एक चीज़ नोट कीजिए, कल रिटेलर जो पुट में बुलिश था, आज वो कॉल्स में बुलिश था। आज वो सारा दिन कॉल में प्ले करता रहा पर पुट में प्ले नहीं किया। अब कल का दिन ऐसा है कि कल शायद ये पुट में दोबारा ना बैठ जाए, कॉल्स अपनी छोड़ के देखना पड़ेगा। अब डीआईआईज नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआईज 1,05,000 लगभग कंट्रैक्ट अभी भी इनके पास हैं। और प्रो 79,883 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हुए हैं। तो ये जरूर कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने की, अगर गैप अप मिलता है तो भी। अब पुट में 1,44,422 कंट्रैक्ट हैं जो ये राइट करके गए हैं रिटेलर। डीआईए 50,738 कंट्रैक्ट है। एफआईआई 1,31,801 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं। और प्रॉस 38,117 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। तो आप देखिए कि बराबरी का मामला है। और स्टॉक फ्यूचर 8,84,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, 20,000 एफआईआई के पास हैं और 1,44,000 प्रॉस के पास हैं। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे डाटा में, डाटा बुलिश है, क्योंकि 88,000 कंट्रैक्ट हैं सामने। अगर पुट 1,31,000 दिख जरूर रही है, लेकिन ये 1,31,000 में से 88,000 ये माइनस कर दोगे, क्योंकि अगर एफआईआई ने लॉन्ग किए हुए हैं इंडेक्स तो सामने से उसने पुट ली होगी जरूर हेजिंग के लिए, ताकि वो हेज करके चले इन केस ऑफ कुछ वर्ल्ड मार्केट में कुछ उथल पुथल हो जाए, ओवरनाइट कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो तकरीबन पुट में उनके उसके पास 40,000 कंट्रैक्ट हैं और कॉल में 1,05,000 और 88, तो तकरीबन 2-1 लाख कंट्रैक्ट हैं। इसलिए वो मुझे लग रहा है कि अभी तेज़ी में है। तो आपको भी अभी जो है डिप बाय करके चलना चाहिए अगर मार्केट में मिलता है, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ लेवल्स का ध्यान रखते हुए। अब हम बाकी के पैरामीटर पे चलते हैं, देखते हैं कि बाकी पैरामीटर को कल मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है और कैसे कामकाज कर सकती है। दोस्तों आप नज़र मार सकते हैं कि यूएस मार्केट वैसे तो अभी हरे रंग में कामकाज कर रही है, तेज़ी बनाए हुए है, लेकिन ऊपर से जो है स्लिप हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। आप देखिए हाई देखिए और अभी जो है लेवल देखिए। और वहीं यूरोपियन मार्केट भी शायद इसी वजह से ऊपर से तकरीबन 101 पॉइंट नीचे है। और एसजीएक्स निफ्टी फ़िलहाल तो फ्लैट है, लेकिन ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आई है। अब कैश में क्या कामकाज हुआ है वो देखते हैं। एफआईआई ने सेलिंग की है, कोई बड़ी ज़्यादा नहीं है, 449 करोड़ की। और सामने से डीआईआई ने 230 करोड़ की बाइंग की है।
अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,574 के लेवल पे। मैं सीधा इसी लेवल पे चलूँगा 15,600 पे। 23,000 कंट्रैक्ट हैं काल में और 1550 पे 1374, 15,650, 700, हर जगह आपको अच्छा एडिशन देखने को मिला। और ये सारा जो है राइटिंग हमारे प्रॉस की तरफ से हुई है। और काल ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि रिटेलर ने बाय किया है, क्योंकि रिटेलर आज अच्छी क्वांटिटी में काल बाय करके गया है। और सामने से पुट में 14,648, इवन 15,700 पे भी राइटिंग है। आगे आगे भी हल्की हल्की राइटिंग है। तो अभी रेंज आप देखिए 15,500 पे तकरीबन 48,599 कंट्रैक्ट हैं। तो यही आपको जो दिन के लिए सपोर्ट का काम करता हुआ कल नज़र आएगा। और रेजिस्टेंस वैसे तो 15,600 पे है अगर आप देखो, लेकिन सब डिपेंड करता है कि गैप अप अगर मिलता है, कोई बड़ा गैप अप मिलता है तो ये कवरिंग के लिए आएंगे और ऊपर की तरफ जो है रेंज ज़रूर ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में आपको 650 700 तक मार्केट जाते हुए नज़र आ सकती है। तो रेजिस्टेंस आप 15,600 पे ही मान के चल सकते हो। और अगर आपको 15,650 700 तक एक बार मिलता है तो आप एक बार के लिए पुट ट्राई कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि प्रॉस हमारे राइटिंग करके गए हैं, काल बेच के गए हैं, तो वो एक बार ज़रूर कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने की। जैसे आज दिन भर वो नीचे ही मार्केट को खींचते रहे। जैसे मार्केट ऊपर आ रही थी तो उनकी तरफ से क्या आ रहा था, सेलिंग का प्रेशर आ रहा था। तो जो कल की ब्रॉडर रेंज है वो 15,500 से लेकर 700 कुछ ये रेंज रह सकती है। सब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कैसे होती है और उसके वर्ल्ड मार्केट आज कैसे बिहेव करती है। यूएस मार्केट जो है आज क्लोजिंग कैसे देती है और कल जब हमारी मार्केट ओपन हो उस टाइम फ्यूचर क्या काम कर रहे होते हैं। और अगर गैप डाउन होती है तो 15,500 के आसपास, तो एक बार के लिए आप जो है इन द मनी कॉल 15,500 की कॉल लेके चल सकते हो। तो आपको ज़रूर मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और अगर ये लेवल कटता है 480 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो एक बार आप 15,500 की पुट लेके चल सकते हो, तो वो आपको अच्छा मुनाफा जो है दे सकती है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे और देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी क्या इंडिकेशन दे रही है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 35,337 के लेवल पे। तो मैं सीधा 35,337 पे ही चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,400 पे कॉल ऐड हुई है, 35,500 पे ऐड हुई है और 500 पे अच्छा रेजिस्टेंस है, जहाँ ऑलमोस्ट 70,000 कंट्रैक्ट हैं जो तकरीबन 17.5 लाख शेयर बनते हैं। और रेजिस्टेंस 35,500 पे है। सपोर्ट जो है फ़िलहाल 35,000 पे नज़र आ रही है, जहाँ 41,917 कंट्रैक्ट हैं। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा सॉलिड है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे भी सेम कहानी है। आज आपने देखा कि कैसे मार्केट ऊपर ओपन हुई, लेकिन उसके बाद जो है बैंक निफ्टी को नीचे धकेल दिया गया और सारा दिन जो है कॉल सप्लाई होती रही। बैंक निफ्टी ऊपर आ रही थी लेकिन वहाँ पे सिर्फ सप्लाई चल रही थी। और 35,500 पे 20,000 कंट्रैक्ट हैं, इवन 35,400 पे इन द मनी। आप ये भी देखिए यहाँ पे भी कॉल राइट हुई है तकरीबन 35,000 पे, 4,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी ऐड किए हैं। तो आपको यहाँ पे भी नज़र रखनी पड़ेगी कि मार्केट कैसे ओपन होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है। गैप अप होती है 35,500 के लेवल के ऊपर तकरीबन 600 के आसपास, तो यहाँ पे आपको एक बार पुट जरूर ट्राई करनी चाहिए। और अगर गैप डाउन होती है 35,000 के आसपास तो यहाँ पे आपको एक बार कॉल ट्राई करनी चाहिए। जो रेंज है वो तकरीबन 34,800 से लेके 35,700 35,800 कुछ ये रह सकती है दिन के लिए। सब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कैसे होती है, लॉन्ग साइड पे होती है या शॉर्ट साइड पे होती है। वैसे रिलायंस जो है वो आज भी तेज था हल्का सा, तो उसने ही बैंक निफ्टी पे दबाव बनाया। स्टेट बैंक ने थोड़ा सा साथ दिया, नहीं तो बैंक निफ्टी और भी नेगेटिव क्लोजिंग दे सकती थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे नीचे थे और कुछ सरकारी बैंक भी नीचे थे। एक स्टेट बैंक था जो बैंक निफ्टी को सहारा दे रहा था, और अभी स्टेट बैंक शायद और दे सकता है। और एक्सपायरी हम तकरीबन 36,000 के लेवल पे देख सकते हैं कल, अगर बैंक निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव हुई और ये जो कॉल राइटर्स हैं इनको ट्रैप करने में कामयाब हुई। दूसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, क्योंकि आज रिटेलर कार लेके गया तो कल अगर उसको निकलने का मौका मिले वो वहाँ से निकल जाए और पुट में वापस आके बैठ जाए। क्योंकि आज भी 35,500 पे 1 मिनट शुरू के
15 मिनट में काफ़ी अच्छा एडिशन हो गया था। लेकिन बाद में वही पुट जो है ये तकरीबन 220 से चली थी और तकरीबन 450 460 तक गई थी। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन सब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कैसे होती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उसके बाद के लिए शायद एक बार के लिए नीचे आए और उसके बाद जो है 3500 700 इस लेवल को वायलेट करने की कोशिश करे। और अगर आपको 100-150 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो वहाँ पे आप एक बार के लिए दोबारा से पुट ट्राई कर सकते हो। डिपेंड करता है कि ओपन इंटरेस्ट एक बार पुट पे देख लेना कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग तो नहीं हो गई, इस चीज़ पे ध्यान रखना। वैसे कॉल वाले अभी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनको आज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लॉस हुआ है। तो ये 3500 850 तक मार्केट जाएगी तभी इनको कुछ मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये शायद अभी क्या करेंगे, वेट करेंगे अगर गैप अप भी होती है। तो ऐसा ना हो कि गैप अप करवा के मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया जाए। प्रॉस की कॉल सप्लाई है ये सारे हर लेवल पे, ये आप देख सकते हो हर लेवल पे सप्लाई है 12,000 10,000 13,000 20,000। लेकिन मैंने ऐसा डाटा एक बार तकरीबन 2-1 महीने पहले भी देखा था, सेम डाटा बना था, एक्सपायरी में 2 दिन थे, रिटेलर भी सेम तरीके से गया था, लेकिन प्रॉस जो है तकरीबन 2-1 लाख कॉल के कंट्रैक्ट शॉर्ट था। लेकिन अगले ही दिन उसने क्या किया था, पोजीशन पूरी पलट दी थी और हम इसी फिराक में थे कि शायद प्रॉस राइटिंग करके गया तो वो नीचे फेंकेगा। आपको इसीलिए इस चीज़ पे भी, प्रॉस की ट्रिक पे भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी कॉल कवर कर ले और उसके बाद क्या है वो पुट राइट कर दे और वहाँ से तेज़ी में आ जाए जैसे वो कल तेज़ी में था। तो ये सारे परमुटेशन कम्बिनेशंस भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो 34,800 लेके 35,800 ये एक बड़ी रेंज जो है कल के लिए कामकाज कर सकती है। तो आपको जिस हिसाब से ट्रेड मिले, जिस हिसाब से डाटा बने, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाना। वैसे मुझे कुछ समझ में आए तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और आपको मुनाफा हो। नमस्कार, जय हिंद।